प्यारे मित्रों, नमस्कार। आज फिर हम अपने विषय के साथ आप लोगों के बीच हर रोज़ हम भारतीय ज्ञान परंपरा के विषय पर चर्चा करते हैं। 2 दिन अवकाश था, उस कारण हम आप लोगों से बातचीत नहीं कर पाए। आज पहला दिन है, सोमवार है, तो आज हमने सोचा पुनः आप लोगों के बीच हम अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा के विषय में चर्चा करें। हमने अपनी परंपरा के स्रोत जो थे, रिसोर्सेज जो थे, उनके बारे में हमने चर्चा की। उसके पश्चात हमने उनके अंगों के बारे में, उसके बाद उनका जो अंतिम प्रारूप है उस बारे में चर्चा की। कुछ चर्चा हमने स्मृतियों के बारे में की। अब हम उस चर्चा को कुछ देर के लिए रोक देते हैं वहीं, और एक नए विषय के साथ हम आते हैं, क्योंकि इस विषय के साथ ही हम अपने आगे के जो विषय हमारे रहने वाले उन्हें हम जोड़ सकते हैं। तो प्यारे मित्रों, सबसे पहले युवा साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो भारतीय सभ्यता है, उसका प्रारंभ कब से माना जाता है और उस सभ्यता के प्रमाण हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं, जिसे हम अंग्रेज़ी में सिविलाइजेशन भी कहते हैं। भारतीय पुरातात्विक जो विभाग है या भारतीय इतिहास का जो विभाग है, जिसमें पुरातात्विक विशेषज्ञों ने एक्सकेवेशन के माध्यम से, खुदाई के द्वारा अपने देश की उस सभ्यता को जानने का प्रयत्न किया, प्रयास किया कि यह हमारी जो सभ्यता है, जो वैदिक काल से चलती आ रही है, उससे भी पहले, क्योंकि सभ्यता का निर्माण अचानक नहीं होता, उस सभ्यता को यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारा समय लगता है। उसी तरह से जब पुरातात्विक विशेषज्ञों ने भारतवर्ष के विभिन्न हिस्सों में खुदाई की, उससे जो अवशेष मिले, उनमें से कुछ स्थानों का हम आज जिक्र करेंगे। और जो स्थान जो हमारे हैं, उन्हें हम सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहते हैं। कि इंडस जो सरस्वती सिविलाइजेशन है, अ मार्वल ऑफ अर्बन प्लानिंग, एक अद्भुत बेजोड़ नमूना है हमारी नगर नियोजन सभ्यता के लिए। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, या जो जिसे हम कह सकते हैं सिंधु सरस्वती जो सभ्यता है, वो क्या है और वो कितनी पुरानी है, आज जिसके हमें प्रमाण मिलते हैं, उन प्रमाणों के आधार पर हम सरस्वती सिंधु सभ्यता को कितना वर्ष पुराना मानते हैं। तो आइए इस यात्रा पर निकलते हम। देखिए प्यारे मित्रों, जो सिंधु सरस्वती सभ्यता है, वो 3300 से 1500 BCE अर्थात ईस्वी पूर्व विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में एक थी। इसे आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए। जो सिंधु सरस्वती सभ्यता हम और आप लोगों की है, पुरातात्विक विशेषज्ञों ने जो खुदाई की, उस खुदाई से जो अवशेष हमें मिले हैं, एक तो हमने कहा कि नगर योजन का ये बड़ा बेजोड़ नमूना है, और इसे हमने कहा कि ये एक ऐसा नमूना है जो अपने आप में बेजोड़ है, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। और जो हमारी संसार की जो प्राचीनतम सभ्यताएं हैं, उन सभ्यताओं में ये सभ्यता जो सरस्वती सिंधु सभ्यता है वो एक है। और यदि प्रमाण के आधार पर, जब हम इसकी कार्बन डेटिंग के आधार पर इस एक्सकेवेशन से मिले जो हमारे जो अवशेष हैं, इन अवशेषों को जब हम एक प्रयोग के माध्यम से, एक प्रयोगशाला के माध्यम से उसे जानने का प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, तो आज तक का जो प्रमाण, अभी तक भी ये रिसर्च, ये शोध जारी है, ये लगातार निरंतर अभी तक भी प्रवाहमान है। हम इससे पीछे भी जा सकते हैं। इसके लिए ज़रूरत है हम और आप लोगों को कि हम अपनी सभ्यता के बारे में कितने तत्पर हैं, कितने जागरूक हैं, इसे और कितना हम पुराना देख सकते हैं। तो इसके लिए शोध की बहुत ज़रूरत रहती है। आज तक के शोध और आज तक के प्रमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो सिंधु और सरस्वती सभ्यता है, वो ईस्वी पूर्व 3300 से 1500 तक मानी जाती है। और इसके जो मुख्य नगर रहे हैं इस सभ्यता के, वो रहा है हड़प्पा, मोहनजोदारो और धोलावीरा और कालीवंग। ये 4-5 ऐसे स्थान हैं जहां से हम सिंधु सरस्वती सभ्यता के अवशेष के बारे में हम जान सकते हैं, हमें वहां से प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले हड़प्पा, मोहनजोदारो, उसके बाद धोलावीरा और कालीवंग, या कालीवंगन भी कहते हैं इसे।
ये जगह जो है या स्वतंत्रता पूर्व जो है ये भारत के हिस्से थे, अब कुछ हिस्से ये पाकिस्तान में चले गए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा सिंधु सभ्यता जो हमारी है, या सिंधु सरस्वती सभ्यता जो हमारी है, या जो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन है, वो 3300 टू 1500 BCE वॉज वन ऑफ द जिसको कह सकते हैं वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। संसार की प्राचीनतम सभ्यताओं में से ये जो सिंधु सरस्वती सभ्यता है वो एक है, और इसको हमने कहा 3300 से 1500 BCE अर्थात ईसवी पूर्व। अब देखिए इसके जो मेजर जो सिटीज है वो, उसके लिए मैंने कहा द मेजर सिटीज ऑफ दिस वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन आर, देखो उसके लिए हमने कहा हड़प्पा, मोहनजोदारो, उसके बाद धोलावीरा और कालीबंगन। ये स्थान हमारे हैं जहां से हमें अपनी सभ्यता के बारे में प्रमाण मिलते हैं। और ये ऐसी सभ्यता है जहां उन्नत नगर योजनाओं और सामाजिक संगठन के लिए बड़ी प्रसिद्ध थी। अब देखिए आज से कहने का मतलब है ईसवी पूर्व 3300 से 1500 तक हमारे भारतवर्ष की सभ्यता ऐसी थी जहां सामाजिक व्यवस्था भी बिल्कुल सही थी, जहां नगर योजन के बेजोड़ हमें नमूने मिलते हैं। नॉन फॉर एडवांस अर्बन प्लानिंग एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो सभ्यता हमारी है सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, ये जानी जाती है, जिसके लिए मैंने अंग्रेजी में कहा नॉन फॉर एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सामाजिक संगठन कैसे होने चाहिए और नगर नियोजन जो है, मकानों का जो तौर तरीका है वो कैसे होना चाहिए, ये हमें अपनी सिंधु सरस्वती सभ्यता में मिलते हैं। कहने का अर्थ है ईसवी सन से 3300 वर्ष पहले से लेकर के 1500 BCE तक हम इसे जान सकते हैं। अब हमारी इस सिंधु सरस्वती सभ्यता की विशेषताएं कह रही हैं, फीचर ऑफ अर्बन प्लानिंग जो है, नगर नियोजन की विशेषता कह रही है, ग्रिड प्रणाली, सड़कें उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा में वहां बनी हुई थी। ये सबसे बड़ी विशेषता हमारी इस सभ्यता की है। कहने का मतलब है ग्रिड सिस्टम, रोड जो है वो इंटरसेक्टिंग टू राइट टू एंगल्स, कहने का अर्थ है जिसको कह सकते हैं आप पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, चारों दिशाओं में सड़कों का निर्माण था, ग्रिड सिस्टम था, यूनिफॉर्म हाउसेस थे बिल्ट विद, जिसको कह सकते हैं स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स, ईंटों से निर्मित मकानों का नियोजन इस सभ्यता में हमें प्राप्त होता है। यूनिफॉर्म हाउसेस कहने का मतलब है घर जो है वो बड़े यूनिफॉर्मिटी से बने हुए थे और पक्की ईंटों से बने हुए थे। और जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं जहां ग्रेट बाथ्स मिलते हैं हमें, असेंबली हॉल्स मिलते हैं हमें, विशाल स्नानागृह और सभागृह, लोग एकत्र हो वहां वो अपनी चर्चाएं कर सके, उसके लिए हमने कहा असेंबली हॉल्स। उसके बाद हमने कहा ग्रेट बाथ्स, कहने का बहुत बड़े बड़े विशाल बाथ्स बने हुए थे, ये पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए। कहने का अर्थ है सार्वजनिक इमारतों को भी हम देखें यदि अपनी सिंधु सरस्वती सभ्यता में, तो हमें वहां सबसे पहले मिलता है ग्रिड सिस्टम, रोड बड़ी जो है वो बिल्कुल पक्की थी, उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम, जिसको हमने कहा रोड्स इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स, मतलब राइट एंगल्स में जो है हमारी रोडों का निर्माण या सड़कों का निर्माण हमारी सभ्यता में प्राप्त होता है। और यूनिफॉर्म हाउसेज, और जो हाउसेज हैं वो बड़े यूनिफॉर्मिटी से बने थे, बिल्ट विद, जिसको क्या कहते हैं स्टैंडर्डाइज ब्रिक्स, पक्की ईंटों के माध्यम से मकान बने हुए थे। पब्लिक, जब हम बिल्डिंग्स की बात करते हैं, सार्वजनिक इमारतों की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ में हम पाते हैं ग्रेट बाथ पाते हैं, हम वहाँ असेंबली हॉल्स पाते हैं हम। ये हमारी जो हमारी सभ्यताएं हैं, जो सिंधु सरस्वती सभ्यता है, उसके अवशेषों के माध्यम से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए विश्व में जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हमारी रहीं, उनमें से सिंधु सरस्वती सभ्यता एक है। और जब हम वाटर मैनेजमेंट की बात करते हैं, जल प्रबंधन की हम बात करते हैं, तो उन्नत नालियों और जल निकासी का बिल्कुल उचित प्रयोग किया जाता था। ये भी हम देख सकते हैं, वर्षा जल का संग्रहण किया जाता था और कुओं का प्रयोग किया जाता था। एडवांस्ड, जिसको ड्रेनेज एंड जिसको हम कहते हैं सेवेज सिस्टम जो है हमारी इस सभ्यता में पाए गए हैं। यूज ऑफ वेल्स एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कुओं का प्रयोग, वर्षा की जल को हम कैसे संग्रहित करें और वर्षा का संग्रहण हम कैसे करें, कुओं का प्रयोग इसमें हुआ है। ये भी जो हमारी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है
सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन जो वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, इसमें हमें ये सारी विशेषताएं मिलती हैं। और उसके बाद हमारे पास जो है धोलावीरा में जलाशयों का निर्माण बड़ा मिला है। वहां भी हम देखते हैं रिजर्वरियर जो है विल्ट एट धोलावीरा, वहां जल के स्रोतों को कैसे उनको संग्रहण किया जाए, ये भी इस सभ्यता के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। और जब हम आर्किटेक्चर बात करते हैं तो वहाँ आर्किटेक्चर की दृष्टि से पक्की ईंटों के मकान बने हुए हैं। 2 मंजिला इस सभ्यता में हमें मकान प्राप्त होते हैं। दरवाज़ों और खिड़कियों का नियोजित उपयोग होता है। कहने का अर्थ है हाउसेज जो है बिल्ट विद, जिसको कह सकते हैं बेक्ड ब्रिक्स, कहने का अर्थ है पक्की ईंटों से बने हुए हैं। 2 स्टोरी स्ट्रक्चर जो है वो हाउसेज इस सभ्यता में हमें प्राप्त होते हैं। प्लेन्ड यूज ऑफ डोर्स एंड विंडोज, कहने का अर्थ है बिल्कुल वेल प्लैंड होकर के अच्छी बिल्कुल योजना से दरवाजों और खिड़कियों का भी निर्माण इस सभ्यता में हमें प्राप्त होता है। जब हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, नगर में विभाजन है, किले हैं, निचला भाग है, और उसके बाद समानता आधारित सामाजिक संरचना का इस सभ्यता में प्रयोग हुआ है। जब हम व्यापार और शिल्पकला के केंद्रीकरण की भी बात करते हैं, तब भी हम पाते हैं कि जो हमारी सिंधु सरस्वती सभ्यता है वो एक बेजोड़ और सबसे विशेष रूप से संसार की प्राचीनतम सभ्यता में इसमें हमें ये विशेषता प्राप्त होती है। यदि कहा जाए तो डिवीजन ऑफ सिटी जो है इनटू, जिसको कह सकते हैं आप ऊपर हाई टू लोअर टाउन, मतलब कि ऊंचे से लेकर के नीचे तक। उसके बाद है जब हम ट्रेड और क्राफ्ट को हम बात करते हैं तो वो भी सेंट्रलाइज्ड है। व्यापारिक दृष्टि से भी हम देखते हैं तो वो भी एक सोशल स्ट्रक्चर जो है इसका बड़ा नियोजित ढंग से किया गया है। ये चीज़ें हमें मिलती है। और पुनः मैं कहूँगा जो की सिटीज़ कौन कौन सी है, मोहनजोदारो, महान स्नानागार वहाँ प्राप्त होते हैं। हड़प्पा में अनाज के बड़े बड़े भंडार, कालीबंगन में हमें अग्निकुंड मिलते हैं। ये सारी चीज़ें हमें अपनी सभ्यता के माध्यम से प्राप्त होते हैं। अतः कहा जा सकता है कि जब हम इसकी मॉडर्न रेलेवेंस के बारे में बात करते हैं तो सतत विकास का आदर्श हमें अपनी सभ्यता से प्राप्त होता है। मॉडल ऑफ, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब हम आज बात करते हैं तो उसका भी हमारे पास एक साक्षात प्रमाण है अपनी सभ्यता में। और स्वच्छता, जल प्रबंधन की शिक्षा, लेसन्स फॉर सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट होना चाहिए, इसकी शिक्षा भी हमें मिलती है। और इंस्पिरेशन फॉर मॉडर्न अर्बन प्लानिंग, आज जिस शहरी नियोजन और आधुनिक मॉडल जिसको के लिए प्रेरणा जो है हम पाते हैं अपनी सभ्यता से, मुझे लगता है कि ये विशेष बातें हम अपनी सिंधु सरस्वती सभ्यता से प्राप्त करते हैं। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें। अगले कलम फिर इसी सभ्यता के बारे में और चर्चा करेंगे। नमस्कार।